प्राचीन भारत की पावन धरती पर जब अज्ञान और दुख का अंधकार फैला हुआ था, तब गौतम बुद्ध ने मानव मन के रहस्यों को समझकर उसे शांति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। कहा जाता है कि एक समय श्रावस्ती के समीप एक छोटा सा ग्राम था, जहां आर्यन नाम का एक युवक रहता था। उसका मन अत्यंत चंचल था, कभी क्रोध में जलता, कभी इच्छाओं में डूबता, कभी भय से कांपता। वो धन, सम्मान और प्रेम सब कुछ पाना चाहता था, पर मन की अशांति के कारण कुछ भी स्थिर नहीं रह पाता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो बुद्ध के पास जाएगा और उनसे मन को नियंत्रित करने की विधि पूछेगा। आर्यन ने लंबी यात्रा की और जेतवन विहार पहुंचा। वहां उसने बुद्ध को शांत मुद्रा में बैठे देखा। उनके चारों ओर भिक्षु मौन ध्यान में लीन थे। उस मौन में भी एक गहरी ध्वनि थी, शांति की ध्वनि। आर्यन उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, मेरा मन बंदर की तरह उछलता है, कृपा करके मुझे इसे नियंत्रित करने की विधि बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को बलपूर्वक नहीं, समझदारी से साधा जाता है। मैं तुम्हें 10 विधियां कथा के माध्यम से बताऊंगा। उन्हें जीवन में उतारना, तभी लाभ होगा। पहली विधि थी जागरूकता की। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो कि एक नगर है जिसके द्वार पर एक प्रहरी खड़ा है। यदि वो सो जाए तो शत्रु भीतर आ जाएगा, यदि वो सजग रहे तो नगर सुरक्षित रहेगा। वैसे ही इंद्रियों के द्वार पर सजगता का प्रहरी रखो। आर्यन ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम कुछ देखो तो केवल देखो, उसमें खो मत जाओ। जब सुनो तो केवल सुनो, उसमें प्रतिक्रिया मत जोड़ो। आर्यन ने अभ्यास आरंभ किया। जब वो बाजार गया और सुंदर वस्त्र देखे तो उसने स्वयं से कहा, मैं देख रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी लालसा कम होने लगी। दूसरी विधि थी श्वास पर ध्यान। बुद्ध ने उसे वन में ले जाकर कहा, वृक्षों को देखो, वे हवा के साथ झूमते हैं पर जड़ें स्थिर रहती हैं। श्वास तुम्हारी जड़ है। उन्होंने उसे आंखें बंद कर श्वास के आने जाने को देखने को कहा। आर्यन ने अनुभव किया कि मन भटकता है, पर जब वो श्वास पर लौटता है तो एक लय बनती है। कई दिनों के अभ्यास से उसका मन पहले से शांत होने लगा। तीसरी विधि थी विचारों का निरीक्षण। बुद्ध बोले, मन में उठते विचार आकाश में बादलों की तरह है, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। आर्यन ने देखा कि उसके मन में कभी ईर्ष्या, कभी भय, कभी स्मृतियां आती हैं। पहले वो उनसे लड़ता था, पर अब वो केवल देखता था। जैसे ही वो देखता, वे स्वयं ही छट जाते। चौथी विधि थी मध्यम मार्ग। बुद्ध ने एक वीणा उठाकर उदाहरण दिया, यदि तार अधिक कस दो तो टूट जाएगा, ढीला छोड़ दो तो स्वर नहीं निकलेगा। संतुलन ही संगीत है। आर्यन पहले कठोर तपस्या करना चाहता था, पर बुद्ध ने उसे संतुलित जीवन जीने को कहा, न अधिक भोग, न अधिक दमन। उसने नियमित दिनचर्या बनाई, पर्याप्त विश्राम लिया और संयमित आहार अपनाया। इससे उसका मन स्थिर होने लगा। पांचवी विधि थी करुणा का विकास। बुद्ध ने कहा, जब मन केवल अपने सुख दुख में उलझा रहता है तब वो संकीर्ण हो जाता है, करुणा उसे विस्तृत करती है। एक दिन आर्यन ने एक घायल पक्षी देखा। पहले वो आगे बढ़ जाता, पर अब उसने उसे उठाकर उपचार किया। उस क्षण उसने अनुभव किया कि दूसरों के प्रति दया रखने से मन हल्का होता है। छठी विधि थी क्षमा। बुद्ध बोले, क्रोध मन में जलती हुई आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। आर्यन को अपने एक मित्र से पुराना विवाद याद था। वो भीतर ही भीतर चलता रहता था। बुद्ध के कहने पर उसने मित्र से मिलकर क्षमा मांगी और उसे क्षमा किया। उस दिन उसे लगा मानो उसके हृदय का बोझ उतर गया हो। सातवीं विधि थी अनित्यता का बोध। बुद्ध ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, देखो ये जल हर क्षण बदल रहा है, जीवन भी ऐसा ही है। आर्यन ने समझा कि सुख दुख स्थायी नहीं है। जब अगली बार उसे असफलता मिली तो वो पहले की तरह टूट नहीं गया। उसने स्वयं से कहा, ये भी बदल जाएगा। मन में धैर्य आने लगा। आठवीं विधि थी सम्यक वाणी। बुद्ध ने समझाया, जो शब्द तुम बोलते हो वे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेते हैं। यदि वाणी को शुद्ध रखोगे तो मन भी शुद्ध होगा। आर्यन पहले कटु बोलता था, अब उसने सत्य, मधुर और हितकारी वचन बोलने का अभ्यास किया। इससे उसके संबंध सुधरे और मन में कम अशांति रही। नवी विधि थी सत्संग और सही संगति। बुद्ध बोले, जैसे सुगंधित पुष्प के पास रहने से वस्त्र में भी सुगंध आ जाती है, वैसे ही सज्जनों की संगति से मन पर प्रभाव पड़ता है। आर्यन ने आलसी और नकारात्मक मित्रों का साथ छोड़ दिया और भिक्षुओं के साथ समय बिताने लगा। उनके अनुशासन और शांति का प्रभाव उस पर भी पड़ा। 10वीं और अंतिम विधि थी निरंतर अभ्यास। बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करना एक दिन का कार्य नहीं। जैसे किसान रोज खेत सींचता है, वैसे ही अभ्यास आवश्यक है। आर्यन ने समझ लिया कि यदि वो ढील देगा तो मन फिर भटक जाएगा। उसने प्रतिदिन ध्यान, करुणा और जागरूकता का अभ्यास जारी रखा। महीने बीत गए। आर्यन का चेहरा अब पहले से अधिक शांत दिखता था। गांव लौटने पर लोगों ने उसमें परिवर्तन देखा। जो युवक पहले छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था, अब मुस्कान से उत्तर देता। जो पहले भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, अब वर्तमान में जीता था। एक दिन उसके पिता ने पूछा, तुम में ये परिवर्तन कैसे आया? आर्यन ने विनम्रता से कहा, मैंने मन को दबाना नहीं, समझना सीखा है।
समय के साथ उसने अपने गांव में भी ध्यान और जागरूकता की शिक्षा फैलानी शुरू की। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वो उन्हें वही 10 विधियां कहानी के रूप में सुनाता। वो कहता, मन नदी है, उसे बांध कर नहीं दिशा देकर साधा जाता है। गांव में झगड़े कम होने लगे, लोग अधिक सहनशील बनने लगे। एक दिन आर्यन पुनः बुद्ध के पास गया और कृतज्ञता से बोला, भगवान, आपका उपदेश मेरे जीवन का प्रकाश बन गया। बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रकाश तुम्हारे भीतर था, मैंने केवल उसे पहचानने में सहायता की। ये सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, पर वे आंसू दुख के नहीं, गहन शांति के थे। इस प्रकार मन को नियंत्रित करने की ये 10 विधियां केवल सिद्धांत नहीं रही, बल्कि जीवंत अनुभव बन गई। जागरूकता, श्वास का ध्यान, विचारों का निरीक्षण, मध्यम मार्ग, करुणा, क्षमा, अनित्यता का बोध, सम्यक वाणी, सत्संग और निरंतर अभ्यास। इनसे आर्यन ने जाना कि मन को जीतना संसार को जीतने से बड़ा है। जब मन शांत होता है तो बाहरी परिस्थितियां भी उतनी तीव्र नहीं लगती। कहा जाता है कि वर्षों बाद जब आर्यन वृद्ध हुआ, तब भी उसका मन उतना ही शांत था जितना जेतवन में पहली बार ध्यान करते समय हुआ था। उसके जीवन की कहानी ये संदेश देती रही कि मन का नियंत्रण किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और अभ्यास से संभव है। और यही वो मार्ग है जो दुख से मुक्ति और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। प्राचीन भारत की पावन भूमि पर जब मनुष्य अपने ही मन की उलझनों में फंसा हुआ था, तब गौतम बुद्ध ने मन को समझने और उसे शांति की दिशा देने का अद्भुत मार्ग दिखाया। ये कथा उसी समय की है जब श्रावस्ती के पास बसे एक छोटे से ग्राम में आर्यन नाम का युवक रहता था। वो बुद्धिमान था, पर उसका मन अत्यंत चंचल था। कभी वो भविष्य की चिंता में डूब जाता, कभी अतीत की यादों में खो जाता, कभी छोटी सी बात पर क्रोधित हो उठता और बाद में पछताता। उसे लगता जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे इधर उधर खींचती रहती है। एक दिन किसी यात्री से उसने बुद्ध के बारे में सुना। यात्री ने कहा, वे मन के वैद्य हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें समाधान मिलेगा। ये सुनकर आर्यन के भीतर आशा की किरण जगी। वो कई दिनों की यात्रा कर जेतवन विहार पहुंचा। वहां का वातावरण अद्भुत था। वृक्षों की छाया, पक्षियों का मधुर स्वर और भिक्षुओं का शांत आचरण। उस मौन में भी गहरी शांति थी। आर्यन ने बुद्ध के दर्शन किए। उनका चेहरा शांत झील की तरह स्थिर था। आर्यन ने प्रणाम कर कहा, भगवान, मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता, कृपा कर मुझे इसे नियंत्रित करने का मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और बोले, मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। मैं तुम्हें 10 विधियां कथा के माध्यम से बताऊंगा, पर याद रखो, केवल सुनना पर्याप्त नहीं, अभ्यास आवश्यक है। पहली विधि थी जागरूकता की। बुद्ध बोले, मान लो तुम्हारे घर के द्वार खुले हों और तुम सो जाओ तो कोई भी भीतर आ सकता है। वैसे ही इंद्रियों के द्वार पर सजगता का प्रहरी रखो। उन्होंने उसे अभ्यास कराया। चलते समय केवल चलने का अनुभव करो, खाते समय केवल खाने का स्वाद महसूस करो। आर्यन ने पाया कि जब वो वर्तमान क्षण में रहता है तो मन की उथल पुथल कम हो जाती है। पहले वो भोजन करते समय भविष्य की योजनाएं सोचता था, अब वो हर कौर का स्वाद अनुभव करने लगा। दूसरी विधि थी श्वास का ध्यान। बुद्ध उसे एक शांत उपवन में ले गए और बोले, श्वास जीवन की डोर है, इसे देखो, इसे महसूस करो। आर्यन ने आंखें बंद की और श्वास के आने जाने को देखना शुरू किया। पहले मन भटकता रहा, पर हर बार वो धीरे से श्वास पर लौट आता। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से विचारों की भीड़ कम होने लगती है, जैसे समुद्र की लहरें शांत हो जाएं। तीसरी विधि थी विचारों का साक्षी बनना। बुद्ध ने कहा, विचार आकाश में उड़ते बादलों की तरह है, उन्हें पकड़ोगे तो उलझोगे। आर्यन ने अभ्यास किया कि जब कोई नकारात्मक विचार आए तो वो उसे केवल देखे, उससे पहचान ना जोड़े। उसने पाया कि ईर्ष्या और भय जैसे भाव स्वयं ही क्षीण हो जाते हैं यदि उन्हें पकड़ा ना जाए। चौथी विधि थी मध्यम मार्ग का अनुसरण। बुद्ध ने वीणा का उदाहरण देते हुए कहा, अत्यधिक कठोरता या अत्यधिक ढील दोनों हानिकारक है। आर्यन पहले कभी बहुत कठोर तप करता तो कभी भोग में डूब जाता। अब उसने संतुलन सीखा, नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम और संयमित व्यवहार। इससे उसका शरीर स्वस्थ हुआ और मन स्थिर। पांचवी विधि थी करुणा का विकास। बुद्ध बोले, जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझोगे तो मन का संकुचन दूर होगा। एक दिन आर्यन ने देखा कि गांव का एक वृद्ध व्यक्ति गिर पड़ा है। पहले वो शायद ध्यान ना देता, पर अब उसने उसे उठाया और घर तक पहुंचाया। उस सेवा के बाद उसके मन में जो संतोष था वो किसी भी सांसारिक सुख से अधिक था। छठी विधि थी क्षमा। आर्यन के मन में अपने एक पुराने मित्र के प्रति क्रोध था। बुद्ध ने कहा, क्रोध अंगारे की तरह है, जिसे पकड़ने वाला स्वयं जलता है। आर्यन ने साहस कर मित्र से मिलकर पुरानी बातों को समाप्त किया। उस दिन उसे लगा जैसे उसके हृदय से भारी पत्थर हट गया हो। सातवीं विधि थी अनित्यता का बोध। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए और बोले, ये जल हर क्षण बदल रहा है, वैसे ही जीवन भी बदलता है। आर्यन ने समझा कि दुख स्थायी नहीं है। जब उसके व्यापार में हानि हुई तो वो टूटने के बजाय शांत रहा। उसने स्वयं से कहा, ये भी बीत जाएगा। आठवीं विधि थी सम्यक वाणी। बुद्ध ने कहा, वाणी मन का दर्पण है।
आर्यन ने कटु शब्दों का त्याग किया और सत्य, मधुर और हितकारी वचन बोलने का अभ्यास किया। इससे उसके परिवार और मित्रों के साथ संबंध सुधरने लगे। जहां पहले विवाद होते थे वहां अब संवाद होने लगा। 9वीं विधि थी सत्संग। बुद्ध बोले, जिस संगति में रहोगे वैसा ही मन बनेगा। आर्यन ने सकारात्मक और अनुशासित लोगों का साथ चुना। वो भिक्षुओं के साथ ध्यान करता, धर्म चर्चा सुनता। धीरे धीरे उसका मन भी वैसा ही शांत होने लगा। 10वीं विधि थी निरंतर अभ्यास और धैर्य। बुद्ध ने कहा, मन को साधना खेत जोतने जैसा है। यदि रोज परिश्रम ना करो तो फसल नहीं उगेगी। आर्यन ने प्रतिदिन ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास जारी रखा। कभी कभी मन फिर भटक जाता, पर अब वो निराश नहीं होता। वो समझ चुका था कि गिरना भी सीखने का हिस्सा है। वर्षों बीत गए। आर्यन के भीतर गहरा परिवर्तन आ गया। उसका चेहरा शांत, वाणी मधुर और व्यवहार संतुलित हो गया। गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वो उन्हें यही 10 विधियां सरल कथाओं में सुनाता। वो कहता, मन को दबाना नहीं, दिशा देना है। जैसे नदी को सही मार्ग दो तो वो खेतों को सींचती है, यदि रोक दो तो बाढ़ लाती है। एक दिन जब वो वृद्ध हो चुका था, उसने अपने शिष्यों से कहा, मैंने जाना है कि मन को जीतना संसार को जीतने से बड़ा है। जिसने अपने भीतर शांति पाली, उसके लिए बाहरी परिस्थितियां महत्वहीन हो जाती हैं। उसके जीवन का अंतिम समय भी उसी शांति में बीता जो उसने जेतवन में पहली बार अनुभव की थी। इस प्रकार बुद्ध द्वारा बताई गई 10 विधियां केवल उपदेश नहीं रहीं, बल्कि जीवंत अनुभव बन गई। जागरूकता, श्वास का ध्यान, विचारों का साक्षी भाव, मध्यम मार्ग, करुणा, क्षमा, अनित्यता का बोध, सम्यक वाणी, सत्संग और निरंतर अभ्यास, ये सब मिलकर मन को शांत और स्थिर बनाते हैं। और यही वो मार्ग है जो दुख से मुक्ति और सच्ची आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। प्राचीन भारत की पावन धरती पर, जहां ऋषियों की वाणी और तपस्वियों की साधना से वातावरण पवित्र रहता था, वहीं कपिलवस्तु से लेकर श्रावस्ती तक एक नाम श्रद्धा से लिया जाता था, गौतम बुद्ध। लोग कहते थे कि वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि मनुष्य को स्वयं से मिलाने का मार्ग दिखाते हैं। उसी समय श्रावस्ती के पास एक छोटे से ग्राम में आर्यन नाम का युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, युवा शक्ति, परिवार, खेत, मित्र, पर उसके भीतर शांति नहीं थी। आर्यन का मन कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता, कभी अतीत की घटनाओं में उलझ जाता। छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता और फिर घंटों पछतावा होता। रात को नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी बनी रहती। उसे लगता जैसे उसके भीतर 10 दिशाओं में भागते घोड़े बंधे हों और वह उन्हें रोक नहीं पा रहा हो। एक दिन गांव में एक भिक्षु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि वे बुद्ध के शिष्य हैं और जेतवन विहार से आए हैं। आर्यन ने उनके पास जाकर पूछा, गुरुदेव, क्या सच में मन को शांत किया जा सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मन को दबाया नहीं जा सकता, पर समझा जा सकता है। यदि तुम सच में सीखना चाहते हो तो जेतवन जाओ। अगले ही सप्ताह आर्यन यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह जेतवन पहुंचा। वहां का वातावरण उसे किसी और ही लोक जैसा लगा। वृक्षों के नीचे भिक्षु ध्यान कर रहे थे, कुछ भिक्षु सेवा में लगे थे, पर सबके चेहरे पर संतोष था। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। भगवान, उसने कहा, मेरा मन मुझे बहुत कष्ट देता है, कृपा कर मुझे उसे नियंत्रित करने का मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत दिया। उनकी वाणी धीमी पर स्पष्ट थी। मन को नियंत्रित करने की 10 विधियां हैं, पर वे केवल शब्द नहीं, जीवन का अभ्यास है। मैं तुम्हें एक एक करके समझाऊंगा। पहली विधि थी जागरूकता। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक नगर है। यदि नगर का प्रहरी सो जाए तो चोर भीतर आ जाते हैं। वैसे ही यदि तुम सजग नहीं रहोगे तो नकारात्मक विचार तुम्हें घेर लेंगे। उन्होंने आर्यन को चलने का अभ्यास कराया। धीरे धीरे कदम उठाओ, हर कदम को महसूस करो। पहले आर्यन को यह साधारण लगा, पर जब उसने ध्यान से चलना शुरू किया तो उसने पाया कि उसका मन कम भटक रहा है। वह वर्तमान क्षण में ठहरने लगा। दूसरी विधि थी श्वास पर ध्यान। बुद्ध ने कहा, श्वास तुम्हारे जीवन की धारा है। जब मन भटके तो श्वास पर लौट आओ। आर्यन ने प्रतिदिन प्रातः और संध्या को बैठकर श्वास का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में मन बार बार भटकता, पर वह निराश नहीं होता। वह श्वास को गिनता, 1, 2, 3 और फिर पुनः प्रारंभ करता। कुछ सप्ताह बाद उसे अनुभव हुआ कि भीतर एक हल्की सी शांति जन्म ले रही है। तीसरी विधि थी विचारों को साक्षी भाव से देखना। बुद्ध बोले, विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने दो, जाने दो। एक दिन ध्यान करते समय आर्यन को अपने पुराने अपमान की याद आई। पहले वह उस स्मृति से जल उठता, पर इस बार उसने केवल देखा, यह एक स्मृति है। धीरे धीरे वह भाव फीका पड़ गया। उसे समझ आया कि विचार स्थायी नहीं होते। चौथी विधि थी मध्यम मार्ग। बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। एक युवक वीणा बजाता था। जब तार अधिक कस दिए गए तो टूट गए, जब ढीले रहे तो स्वर नहीं निकला। संतुलन ही संगीत है। आर्यन ने समझा कि वह कभी अत्यधिक तपस्या करता, कभी अत्यधिक भोग में डूब जाता। अब उसने संतुलन अपनाया। संतुलित भोजन, नियमित विश्राम और संयमित जीवन। पांचवी विधि थी करुणा। बुद्ध ने कहा, जब तुम केवल अपने दुख को देखते हो तो मन संकीर्ण हो जाता है।
दूसरों के दुख को समझो। एक दिन आर्यन ने देखा कि एक गरीब किसान की फसल नष्ट हो गई है। उसने अपने खेत से कुछ अन्नों से दे दिया। उस रात उसे जो संतोष मिला वह किसी धन से नहीं मिल सकता था। छठी विधि थी क्षमा। उसके मन में अपने पिता के प्रति भी कुछ शिकायतें थीं। उसने अनुभव किया कि वे शिकायतें उसे भीतर से कड़वा बना रही हैं। बुद्ध के मार्गदर्शन से उसने अपने पिता से खुलकर बात की। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और वर्षों की दूरी मिट गई। आर्यन ने जाना कि क्षमा मन को हल्का करती है। सातवीं विधि थी अनित्यता का बोध। बुद्ध उसे एक सूखे पत्ते के पास ले गए और बोले, देखो यह पत्ता कभी हरा था, अब सूख गया। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। आर्यन ने समझा कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जब अगली बार उसे असफलता मिली तो वह टूटने के बजाय शांत रहा। आठवीं विधि थी सम्यक वाणी। आर्यन पहले जल्दबाजी में कठोर शब्द बोल देता था। अब वह बोलने से पहले रुकता, सोचता, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है, क्या यह हितकारी है। उसके शब्दों में परिवर्तन आया और उसके संबंध सुधरने लगे। नवी विधि थी सही संगति। बुद्ध ने कहा, सुगंधित पुष्प के पास रहने से वस्त्र भी सुगंधित हो जाते हैं। आर्यन ने उन मित्रों से दूरी बनाई जो नकारात्मकता फैलाते थे और भिक्षुओं के साथ अधिक समय बिताने लगा। उनके अनुशासन और सरलता ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला। 10वीं विधि थी निरंतर अभ्यास और धैर्य। बुद्ध ने चेताया, मन को जीतना एक लंबी यात्रा है। कभी गिरोगे, कभी उठोगे, पर अभ्यास मत छोड़ो। आर्यन ने इसे जीवन का नियम बना लिया। वर्षा हो या धूप, वह प्रतिदिन ध्यान करता, आत्मनिरीक्षण करता। समय बीतता गया। आर्यन के भीतर गहरा परिवर्तन आया। उसके गांव के लोग हैरान थे। जो युवक पहले क्रोध में लाल हो जाता था अब मुस्कुराकर उत्तर देता था। जो पहले चिंता में डूबा रहता था अब शांत रहता था। लोग उससे पूछते, तुम्हें यह शांति कहाँ से मिली? वह विनम्रता से कहता, मैंने मन को दबाया नहीं, उसे समझाया। धीरे धीरे उसने अपने गांव में भी ध्यान की परंपरा शुरू की। शाम को लोग इकट्ठा होते, वह उन्हें श्वास का अभ्यास कराता, करुणा की भावना विकसित करने को कहता। गांव में झगड़े कम होने लगे, लोग अधिक सहनशील और सहयोगी बनने लगे। वर्षों बाद जब आर्यन वृद्ध हुआ तब भी उसकी आंखों में वही चमक और चेहरा वही शांत था। उसने अपने शिष्यों से कहा, मन समुद्र की तरह है। यदि तुम उसकी सतह पर ही रहोगे तो लहरें तुम्हें डुबो देंगी। यदि गहराई में उतरोगे तो शांति मिलेगी। उसके जीवन की कहानी यह संदेश देती रही कि मन को नियंत्रित करना किसी जादू का परिणाम नहीं, बल्कि समझ, करुणा, संतुलन और निरंतर अभ्यास का फल है। इस प्रकार बुद्ध की 10 विधियां केवल उपदेश नहीं रही, बल्कि जीवन की दिशा बन गई। जागरूकता, श्वास, साक्षी भाव, मध्यम मार्ग, करुणा, क्षमा, अनित्यता, सम्यक वाणी, सत्संग और निरंतर अभ्यास। इनके माध्यम से आर्यन ने अपने मन को मित्र बना लिया। और जब मन मित्र बन जाए तो जीवन स्वयं ही शांत और प्रकाशमय हो जाता है। प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर, जहां हिमालय की शांत चोटियां आकाश को छूती थीं और गंगा की धारा जीवन का संगीत गाती हुई बहती थी, उसी भूमि पर एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य बाहरी साधनों में सुख खोज रहा था, पर भीतर का मन अशांत था। उसी काल में गौतम बुद्ध ने यह समझाया कि असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन का रहस्य जान लिया। श्रावस्ती के समीप एक छोटा सा ग्राम था। वहां आर्यन नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार संपन्न था, खेत खलिहान थे, माता पिता स्नेही थे, मित्र भी अनेक थे। फिर भी उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी रहती थी। कभी वो भविष्य के सपनों में इतना खो जाता कि वर्तमान की खुशी भूल जाता। कभी बीती हुई बातों का दुख उसे रात भर जगाए रखता। छोटी सी आलोचना उसे भीतर तक चोट पहुंचा देती। वो सोचता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा मन मेरी बात क्यों नहीं मानता? एक दिन गांव में कुछ भिक्षु आए। उनके वस्त्र साधारण थे, पर चेहरों पर अनोखी शांति थी। उन्होंने लोगों को धर्म की बातें सुनाई, दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति का मार्ग। आर्यन दूर खड़ा सुन रहा था। उसके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या सच में मन को शांत किया जा सकता है? जब सभा समाप्त हुई तो वो एक भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या आपके गुरु सच में मन की पीड़ा दूर कर सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराए, हमारे गुरु कोई जादू नहीं करते, वे केवल मार्ग दिखाते हैं। यदि तुम्हारे भीतर सच्ची जिज्ञासा है तो जेतवन विहार जाओ। कुछ ही दिनों बाद आर्यन घर से निकल पड़ा। यात्रा लंबी थी। रास्ते में उसने पहाड़, नदियां, वन और नगर देखे। कभी उसे थकान होती, कभी मन लौट जाने को कहता, पर भीतर की बेचैनी उसे आगे बढ़ाती रही। अंततः वो जेतवन विहार पहुंचा। वहां प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे किसी शांत सरोवर के किनारे आ गया हो। वृक्षों के नीचे भिक्षु ध्यान में बैठे थे। हवा में स्थिरता थी, पर वो स्थिरता मृत नहीं, जीवंत थी। जब उसे बुद्ध के दर्शन हुए तो वो नतमस्तक हो गया। उसने देखा उनका चेहरा शांत, आंखें गहरी, वाणी धीमी पर प्रभावशाली। उसने कहा, भगवान, मेरा मन मेरा शत्रु बन गया है, कृपा कर मुझे इसे जीतने का मार्ग बताइए। बुद्ध ने कहा, मन को शत्रु मत कहो,
वही मन तुम्हारा मित्र भी बन सकता है, पर उसे समझना होगा। मैं तुम्हें 10 विधियां बताऊंगा, उन्हें क्रम से समझो, जीवन में उतारो और धैर्य रखो। पहली विधि थी जागरूकता। बुद्ध ने कहा, अधिकांश लोग नींद में जीते हैं, आंखें खुली होती हैं पर चेतना सोई रहती है। जब तुम चलते हो तो ध्यान नहीं रहता कि चल रहे हो, जब बोलते हो तो नहीं जानते कि शब्द किस भाव से निकल रहे हैं। सजग बनो। उन्होंने आर्यन को एक सरल अभ्यास दिया। दिन में कई बार स्वयं से पूछो, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। आर्यन ने यह अभ्यास शुरू किया। जब वो खेत में हल चलाता तो हल्की गति, मिट्टी की गंध, सूर्य की गर्मी को महसूस करता। धीरे धीरे उसका मन वर्तमान में टिकने लगा। दूसरी विधि थी श्वास का ध्यान। बुद्ध बोले, श्वास वो सेतु है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब मन अशांत हो, श्वास पर लौट आओ। आर्यन प्रतिदिन प्रातः वृक्ष के नीचे बैठता। आंखें बंद कर वो श्वास के आने जाने को देखता। कभी मन भटकता, आज कितना काम है, कल क्या होगा, पर वो धीरे से लौट आता। कुछ सप्ताह बाद उसे लगा जैसे भीतर एक कोमल प्रकाश चलने लगा हो। तीसरी विधि थी विचारों का साक्षी भाव। बुद्ध ने समझाया, तुम विचार नहीं हो, तुम उनके दर्शक हो। एक दिन ध्यान में आर्यन को अपने पुराने अपमान की याद आई। पहले वो क्रोध से भर जाता था, पर इस बार उसने केवल देखा, यह स्मृति है, यह भाव है। उसने उसे पकड़ा नहीं। थोड़ी देर बाद वो भाव स्वयं ही क्षीण हो गया। उसने जाना कि विचार बादलों की तरह आते जाते हैं। चौथी विधि थी मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा, मैंने भी कठोर तपस्या की थी, पर पाया कि अत्यधिक दमन भी बंधन है, संतुलन ही मुक्ति का मार्ग है। आर्यन ने अपने जीवन में संतुलन लाना शुरू किया। उसने अत्यधिक उपवास छोड़ दिया और अत्यधिक भोग भी त्याग दिया। उसने नियमित समय पर भोजन, श्रम और विश्राम का नियम बनाया। उसका शरीर स्वस्थ हुआ, मन स्थिर हुआ। पांचवी विधि थी करुणा। बुद्ध बोले, जब तुम केवल अपने सुख दुख में उलझे रहते हो तो मन संकीर्ण हो जाता है। दूसरों के दुख को समझो। आर्यन ने करुणा का अभ्यास शुरू किया। वो गांव के गरीबों की सहायता करता, पशुओं के प्रति दया रखता। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा रो रहा है क्योंकि उसका खिलौना टूट गया है। वो बैठकर उसे समझाने लगा। उस क्षण उसने अनुभव किया कि दूसरों को सांत्वना देने से स्वयं का दुख भी हल्का हो जाता है। छठी विधि थी क्षमा। आर्यन के मन में अपने एक मित्र के प्रति वर्षों पुराना क्रोध था। बुद्ध ने कहा, क्षमा करना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए है। आर्यन ने साहस जुटाया और मित्र से मिलकर पुराने विवाद को समाप्त किया। दोनों गले लगे। उस दिन उसे लगा जैसे उसके भीतर जमी बर्फ पिघल गई हो। सातवीं विधि थी अनित्यता का बोध। बुद्ध ने उसे खिलते फूल और फिर मुरझाते फूल को दिखाया। देखो, परिवर्तन ही सत्य है। आर्यन ने समझा कि जो आज सुख है वो कल दुख हो सकता है, जो आज दुख है वो कल सीख बन सकता है। यह समझ उसे धैर्य देती। आठवीं विधि थी सम्यक वाणी। बुद्ध ने कहा, वाणी में शक्ति है। एक शब्द घाव दे सकता है, एक शब्द उपचार कर सकता है। आर्यन ने बोलने से पहले सोचना शुरू किया। उसने चुगली और कटु आलोचना छोड़ दी। उसके शब्दों में मधुरता आई। उसके संबंध सुधरने लगे। नवी विधि थी सत्संग। बुद्ध बोले, संगति मन को रंग देती है। आर्यन ने सकारात्मक लोगों का साथ चुना। वो नियमित रूप से जेतवन जाता, भिक्षुओं से चर्चा करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर और गहरा होता गया। 10वीं विधि थी निरंतर अभ्यास और धैर्य। बुद्ध ने कहा, यदि तुम एक दिन अभ्यास करोगे और 10 दिन छोड़ दोगे तो मन फिर पुरानी आदतों में लौट जाएगा। निरंतरता ही सफलता है। आर्यन ने इसे जीवन का नियम बना लिया। वर्षा हो, गर्मी हो या सर्दी, वो अभ्यास करता रहा। समय के साथ आर्यन में अद्भुत परिवर्तन आया। उसका चेहरा शांत रहने लगा। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वो उन्हें कहानियों के माध्यम से यही 10 विधियां समझाता। वो कहता, मन को जीतना तलवार से युद्ध जीतने से कठिन है, पर जिसने मन जीत लिया उसे किसी और विजय की आवश्यकता नहीं। वर्ष बीतते गए। आर्यन वृद्ध हुआ, पर उसकी आंखों में बालक जैसी निर्मलता थी। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, मैंने जाना कि मन को दबाने से वो और उग्र हो जाता है, पर समझने से शांत हो जाता है। जैसे अंधेरा हटाने के लिए प्रकाश चलाना पड़ता है, वैसे ही अज्ञान हटाने के लिए जागरूकता लानी पड़ती है। उसकी अंतिम सांसें भी उसी शांति में बीती जिसे उसने साधना से पाया था। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, जिसने बुद्ध की 10 विधियां अपनाई उसका जीवन बदल गया। और सच यही था कि जागरूकता, श्वास, साक्षी भाव, मध्यम मार्ग, करुणा, क्षमा, अनित्यता, सम्यक वाणी, सत्संग और निरंतर अभ्यास, इनके माध्यम से कोई भी अपने मन को मित्र बना सकता है। इस प्रकार ये कथा केवल आर्यन की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर शांति खोज रहा है। मन चंचल है पर अजेय नहीं। समझ, धैर्य और अभ्यास से वो भी शांत झील की तरह निर्मल हो सकता है। यही बुद्ध का संदेश था और यही इस कहानी का सार है। प्राचीन भारत की उस पावन धरती पर जहां ऋषि मुनि तप करते थे और सत्य की खोज जीवन का उद्देश्य माना जाता था, वहीं मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से था। उसी समय करुणा और ज्ञान के प्रतीक गौतम बुद्ध ने मानव को ये सिखाया कि मन को समझे बिना जीवन की कोई भी उपलब्धि अधूरी है। ये कथा उसी शिक्षा की है, एक युवक की जिसने अपने चंचल मन को मित्र बनाना सीखा। श्रावस्ती के समीप बसे एक ग्राम में आर्यन नाम का युवक रहता था। बचपन से ही वो तेज बुद्धि का था, पर उसका मन बहुत अस्थिर था। कभी वो अत्यधिक उत्साहित हो जाता तो कभी बिना कारण उदास।
यदि कोई उसकी प्रशंसा करता तो वो आकाश में उड़ने लगता, और यदि कोई आलोचना कर देता तो रात भर सो नहीं पाता। उसके माता पिता चिंतित रहते। वे कहते, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, पर धैर्य शब्द उसके लिए जैसे अपरिचित था। समय बीतता गया। आर्यन युवा हुआ। उसने खेती संभाली, व्यापार भी शुरू किया। प्रारंभ में सफलता मिली, पर जैसे ही एक बार हानि हुई उसका मन बिखर गया। वह स्वयं को असफल समझने लगा, मित्रों से झगड़ने लगा। उसे लगा जैसे उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वे धीरे धीरे चलते, कम बोलते, पर उनकी उपस्थिति ही मानो एक उत्तर थी। आर्यन ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या मन को वश में किया जा सकता है? भिक्षु ने उत्तर दिया, मन को बांधा नहीं जा सकता, पर उसे दिशा दी जा सकती है। यदि सच में जानना चाहते हो तो जेतवन विहार जाओ, जहां स्वयं बुद्ध रहते हैं। आर्यन के भीतर आशा जगी। उसने निश्चय किया और यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में कई बाधाएं आईं, कभी वर्षा, कभी धूप, कभी थकान, पर हर कठिनाई के साथ उसका निश्चय और दृढ़ होता गया। कई दिनों बाद वो जेतवन पहुंचा। वहां की शांति उसके लिए नई थी। उसे लगा जैसे समय भी वहां धीमा हो गया हो। जब वो बुद्ध के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। भगवान, उसने कहा, मैं अपने मन से हार गया हूं, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम हारे नहीं हो, केवल अनजान हो। मन को समझने की 10 विधियां हैं। यदि धैर्य रखोगे और अभ्यास करोगे तो परिवर्तन अवश्य होगा। पहली विधि थी जागरूकता। बुद्ध बोले, अधिकांश लोग यंत्रवत जीते हैं। वे खाते हैं पर स्वाद नहीं जानते, चलते हैं पर कदम का अनुभव नहीं करते। सजग बनो। उन्होंने आर्यन को दिन भर छोटे छोटे कार्य सजगता से करने को कहा। जब वो पानी पीता तो केवल पानी पीता, जब वो बोलता तो शब्दों को सुनता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन कम भटक रहा है। दूसरी विधि थी श्वास का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, जब मन तूफान की तरह हो तो श्वास तुम्हारा लंगर है। आर्यन प्रतिदिन वृक्ष के नीचे बैठकर श्वास को देखता। प्रारंभ में मन बार बार भटकता, पर वो निराश नहीं होता। वह समझ गया कि हर बार लौट आना ही अभ्यास है। तीसरी विधि थी विचारों को साक्षी भाव से देखना। बुद्ध ने समझाया, विचार तुम्हारे नहीं, केवल घटनाएं हैं। एक दिन ध्यान में उसे अपने बचपन की एक कड़वी स्मृति याद आई। पहले वो उसे दबाता था, पर इस बार उसने उसे देखा, स्वीकार किया। वह स्मृति धीरे धीरे अपना प्रभाव खो बैठी। चौथी विधि थी मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा, अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक भोग दोनों ही बंधन है। आर्यन ने अपने जीवन में संतुलन लाना शुरू किया। उसने समय पर काम करना, समय पर विश्राम लेना और संयमित भोजन करना शुरू किया। उसके भीतर स्थिरता आने लगी। पांचवी विधि थी करुणा। बुद्ध बोले, जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो तो तुम्हारा अपना दुख हल्का हो जाता है। आर्यन ने सेवा शुरू की। उसने बीमारों की देखभाल की, गरीबों की सहायता की। उसे अनुभव हुआ कि सेवा से मन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता जन्म लेती है। छठी विधि थी क्षमा। उसके मन में एक पुराने मित्र के प्रति रोष था। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़े रखना जलते अंगारे को पकड़ने जैसा है। आर्यन ने मित्र से मिलकर पुराने विवाद को समाप्त किया। उसके भीतर वर्षों से जमा बोझ उतर गया। सातवीं विधि थी अनित्यता का बोध। बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, सुख भी बदलता है, दुख भी। ये समझ उसे कठिन समय में धैर्य देती। आठवीं विधि थी सम्यक वाणी। आर्यन ने सीखा कि शब्द तीर की तरह होते हैं। उसने बोलने से पहले रुकना सीखा। धीरे धीरे उसके संबंध सुधरने लगे। नौवीं विधि थी सत्संग। बुद्ध ने कहा, जैसी संगति होगी वैसा मन बनेगा। आर्यन ने सकारात्मक लोगों का साथ चुना। वह नियमित रूप से धर्म चर्चा में भाग लेने लगा। 10वीं विधि थी निरंतर अभ्यास। बुद्ध ने चेताया, मन को साधना एक जीवन भर की यात्रा है। आर्यन ने हार नहीं मानी। जब भी वह विचलित होता वो पहली विधि जागरूकता पर लौट आता। वर्षों बीते। आर्यन के भीतर गहरा परिवर्तन आया। उसके गांव के लोग आश्चर्य करते कि जो युवक पहले क्रोधी और बेचैन था वह अब शांत और संतुलित कैसे हो गया। वह कहता, मैंने मन को दबाया नहीं, उसे समझा है। धीरे धीरे वह दूसरों को भी यही 10 विधियां सिखाने लगा। गांव में शांति बढ़ने लगी। लोग झगड़ों की जगह संवाद करने लगे। बच्चों को ध्यान सिखाया जाने लगा। बुजुर्गों को सम्मान मिलने लगा। जब आर्यन वृद्ध हुआ तो उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, मन को जीतना संसार को जीतने से बड़ा है। जिसने अपने भीतर प्रकाश जला लिया उसके लिए अंधकार का कोई अर्थ नहीं। उसकी अंतिम सांस भी उसी सजगता में बीती। उसके जीवन की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते, 10 विधियां केवल शब्द नहीं, जीवन का मार्ग है। और सच यही है। जागरूकता, श्वास, साक्षी भाव, संतुलन, करुणा, क्षमा, अनित्यता, सम्यक वाणी, सत्संग और निरंतर अभ्यास। ये केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि वो दीपक हैं जो मन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। जिसने इन्हें अपनाया उसने जाना कि मन शत्रु नहीं, एक अनमोल साधन है। बस उसे समझने और साधने की आवश्यकता है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा। ऋतुएं बदलती रहीं, पीढ़ियां आती जाती रहीं, पर आर्यन की कथा
गांव की स्मृति में जीवित रही। लोग कहते थे कि उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने केवल अपने मन को समझ लिया, और जिसने अपने मन को समझ लिया उसके लिए जीवन का हर उतार चढ़ाव एक पाठ बन गया, पीड़ा नहीं। वृद्धावस्था में जब उसका शरीर कमजोर होने लगा, तब भी उसकी सजगता कम नहीं हुई। एक दिन उसके शिष्य उसके चारों ओर बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश सुनहरे रंग में रंगा था। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, जब मैं युवा था तब मुझे लगता था कि संसार मुझे दुख दे रहा है। आज समझ आया कि दुख मेरे अपने अज्ञान से था। जब मैंने मन को देखना सीखा तब दुख की जड़ दिखाई दी। उसने आगे कहा, पहली विधि जागरूकता मेरे लिए दीपक बनी। हर बार जब मैं भटका, मैंने स्वयं से पूछा, मैं अभी क्या कर रहा हूं? ये प्रश्न मुझे वर्तमान में लौटा लाता था। दूसरी विधि श्वास मेरी शरण बनी। जब भी मन में तूफान उठा, मैंने श्वास का सहारा लिया। तीसरी विधि विचारों का साक्षी भाव ने मुझे सिखाया कि मैं अपने विचार नहीं हूं। वे आते हैं जाते हैं, पर मैं देखने वाला हूं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आर्यन ने कहा, मध्यम मार्ग ने मुझे संतुलन दिया, करुणा ने मेरे हृदय को विस्तृत किया, क्षमा ने मेरे भीतर जमी कठोरता को पिघलाया, अनित्यता की बोध ने मुझे हर स्थिति में धैर्य दिया, सम्यक वाणी ने मेरे संबंधों को सुधारा, सत्संग ने मुझे सही दिशा दी, और निरंतर अभ्यास वो आधार था जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं था। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने पाया कि मन को जीतना उसे हराना नहीं है, बल्कि उसे समझकर मित्र बनाना है। जब मन मित्र बन जाता है, तब जीवन का हर अनुभव, सुख या दुख, एक शिक्षक बन जाता है। उसकी सांसें अब धीमी हो रही थी, पर चेहरे पर वही शांति थी जो वर्षों पहले जेतवन में पहली बार ध्यान करते समय आई थी। उसने अंतिम बार गहरी श्वास ली, उसे सजगता से छोड़ा और कहा, याद रखो, अभ्यास मत छोड़ना, शांति बाहर नहीं भीतर है। उसके बाद उसका शरीर शांत हो गया, जैसे गहरी निद्रा में हो। गांव में शोक था, पर साथ ही एक गहरा सम्मान भी। लोगों को लगा कि वो कहीं गया नहीं, बस उस शांति में विलीन हो गया जिसकी खोज उसने की थी। समय बीता, उसके शिष्य आगे बढ़े और 10 विधियों का संदेश फैलाते रहे। वे बच्चों को सिखाते, क्रोध आए तो श्वास लो, युवाओं को कहते संतुलन रखो, बुजुर्गों को समझाते सब कुछ अनित्य है। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र अधिक शांत और सहयोगी बन गया। कहा जाता है कि वर्षों बाद जब कोई यात्री उस गांव में आता और पूछता, यहाँ लोग इतने शांत क्यों हैं, तो उत्तर मिलता, क्योंकि हमने मन को समझना सीखा है। और जब वो पूछता किससे सीखा, तो लोग श्रद्धा से कहते, उस ज्ञान से जो करुणामय बुद्ध ने दिया था। इस कथा का अंतिम संदेश यही है, मन चंचल है पर अजेय नहीं। उसे दबाने से वो और उग्र होता है, पर समझने से शांत हो जाता है। जागरूकता उसका द्वार है, श्वास उसका सेतु है, करुणा उसका विस्तार है, और निरंतर अभ्यास उसकी जड़ है। जिसने इन 10 विधियों को जीवन में उतार लिया, उसके लिए हर दिन एक साधना है और हर क्षण एक अवसर। इस प्रकार आर्यन की यात्रा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, बल्कि ये हर उस मनुष्य की कहानी बन गई जो अपने भीतर शांति खोजता है। और ये सत्य आज भी उतना ही जीवित है। जब तक श्वास है तब तक सजगता का अवसर है, जब तक सजगता है तब तक मुक्ति का मार्ग खुला है। यशी कहानी सुनाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें या कमेंट में बार बार लिखें, ओम बुद्धाय नमः। धन्यवाद।